नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्ज़ाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज राजस्थान भूगोल की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमारा टॉपिक टेस्ट 9 और जिसके अंदर राजस्थान में अफवाह व नदियों को लेकर के अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है, तो आप निरंतर इसका अध्ययन करें। भूगोल की चल रही है, कला संस्कृति की भी चल रही है, उसमें भी 20 टॉपिक हो चुके हैं और अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। और भी जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मॉडल पेपर में डाल रहा हूँ। रीट पात्रता परीक्षा का मैंने डाल दिया है। तो इस प्रकार से आप निरंतर अध्ययन करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत ही यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है राजस्थान में अफवाह क्षेत्र और नदियों को लेकर, तो करते इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पार्वती नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? पार्वती नदी तो बेड़ज, साबी, बनास या फिर गंभीर। देखिए 30 प्रश्नों की टेस्ट होते हैं यहाँ पर, तो आप भी अपना मूल्यांकन यहाँ पर कर सकते हैं। आप कितने सही कर पाते हो वो आप कमेंट में बता दिया करो। तो देखिए, जो पार्वती नदी है ये गंभीर जो नदी है इसकी सहायक नदी है। ठीक है, राजस्थान में पार्वती नाम से 2 नदियां हैं। एक पार्वती नदी जो 12 व कोटा में बहती है, जो चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत हैंगिंग ब्रिज बनाया गया था? बनास, कोठारी, काली सिंध, चंबल। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर चंबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चंबल नदी पर कोटा में देश का चौथा और राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, जिसका उद्घाटन हुआ था 29 अगस्त 2017 को हुआ था। ठीक है, 2017 को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उदयपुर से इसका उद्घाटन किया गया था हैंगिंग ब्रिज का। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, लूनी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? सागी, मेंढा, लीदड़ी, सुकड़ी। लूनी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है मेंढा। देखिए, मेंढा नदी जयपुर ग्रामीण में सांबर झील में गिरती है और इसका उद्गम होता है मनोहरपुरा, जयपुर ग्रामीण से। प्रश्न नंबर 4 देखिए, बनास नदी के बहाव वाले जिलों का सही युग्म है? बनास नदी तो बनास नदी का उद्गम से बात करें तो राजसमंद आएगा, फिर उदयपुर आएगा, चित्तौड़गढ़ आएगा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर में जाकर ये चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है? कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली। तो यहाँ पर कोटा जो संभाग इसमें सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती है। प्रश्न नंबर 6 है, कौन सी नदी डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? मोरेल, साबरमती, माही और सोम। तो यहाँ पर हो जाएगा माही नदी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जानी जाती है? घग्गर, माही, लूणी, साबरमती। तो राइट आंसर आ जाएगा लूणी नदी। 8 नंबर है, बाकली बांध जालौर जिले में किस नदी पर बनाया गया है? बाकली बांध, सुकड़ी, ज्वाई, लूणी, बाढ़नी। तो यहाँ पर हो जाएगा सुकड़ी। ठीक है, सुकड़ी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनास नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? अनास नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इधर मध्य प्रदेश। 10 नंबर है, घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? थली, नाली, जाली और तल्ली। तो यहाँ पर जाएगा नाली। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस नदी का विस्तार बहावलपुर पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है? कांतली, कांकनी, घग्गर, लूनी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर घग्गर नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी नदी सिक्कर, नीम का थाना, झुंझुनू में बहने के बाद चूरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है तथा झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है?
काकनी, कांतली, बेड़ज या फिर गंभीरी। तो इसका राइट आंसर है कांतली नदी। देखिए इसका उद्गम की बात करें तो खंडेराय की पहाड़ियाँ शिखर से होता है और प्रवाह क्षेत्र कहलाता है तोरावाडी, कांतली नदी का। प्रश्न नंबर 13 है असंगत को छांटिए। सोम नदी बिछामेड़ा पहाड़ियाँ उदयपुर, जाखम नदी भंवर माता की पहाड़ियाँ छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, बामनी नदी हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़, आहो नदी सेवर पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण। तो 13 के अंदर असंगत कौन सा है? आहो नदी। ऑप्शन नंबर 4 आहो नदी का जो उद्गम होता है सुसनेर MP से होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14। गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? चंबल, माही, लूनी बेसिन या फिर बनास बेसिन। गोडवाड़ प्रदेश, तो यहाँ पर लूनी बेसिन को। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से चंबल नदी का उपनाम नहीं है? नित्यवाही, वशिष्ठी, कामधेनु, चरमाणवती। तो चंबल नदी का यहाँ पर उपनाम कौन सा नहीं है? वशिष्ठी। ठीक है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 सम्मिलित कीजिए त्रिवेणी संगम और जिले। देखिए बेणेश्वर जो त्रिवेणी संगम है ये कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है, बिगोद भीलवाड़ा में है, राजमहल टोंक में है और रामेश्वरम सवाईमाधोपुर में। यानी ये तो सभी के सभी सम्मिलित दिया। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर जो दूसरा है यही करेक्ट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? चंबल, बनास, बेड़ज, कोठारी। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कौन सी नदी मावल यहाँ पर मालव गंगा के नाम से जानी जाती है? मालव गंगा, चंबल, माही, बनास, लूणी। इसका राइट आंसर है चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 19 है भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मांगली, कुराल, वागन, बनास। तो 19 में जाएगा मांगली नदी। ठीक है, यह बूंदी जिले में मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है बूंदी में। क्वेश्चन नंबर 20 है बेड़ज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कुंभलगढ़, राजसमंद, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर, बावलवाड़ा की पहाड़ी राजसमंद, बिजराल की पहाड़ी राजसमंद। तो बेड़ज नदी का जो उद्गम होता है वो होता है गोगुंदा की पहाड़ी से उदयपुर के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है लूनी नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 320, 330, 380, 190 किलोमीटर। बताइए लूनी नदी की राजस्थान में लंबाई। तो राइट आंसर है यहाँ पर 330 किलोमीटर। देखिए कुल लंबाई की बात करें तो 495 किलोमीटर है। ठीक है, 495 और राजस्थान में जिसमें से 330 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 है मारवाड़ की गंगा नदी को कहा जाता है? लूनी, पश्चिमी बनास, लीदड़ी, नर्मदा। तो यहाँ पर जाएगा लूनी। लूनी नदी को सागरमती, सरस्वती, लवणवती, आदि मीठी, आदि खारी नदी, मारवाड़ की गंगा, अंतसलीला आदि उपनामों से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है बिजराल गांव की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? तो यहाँ पर देखिए लूनी, खारी, बनास, बेड़ज। तो राइट आंसर है खारी। क्वेश्चन नंबर 24 है राजस्थान में वाटर सफारी के लिए कौन सी नदी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? वाटर सफारी के लिए चंबल, बनास, लूनी, माही। तो यहाँ पर राइट आंसर है चंबल नदी। 25 नंबर है मध्य प्रदेश से उद्गम होने वाली नदियों का सही युगम है? परवन, पार्वती, काली सिंध, चंबल, चंबल, बनास, खारी, माही, माही, सोम, नेवज, बेड़ज, जोजरी, बांडी, गंभीरी, कांतली। मध्य प्रदेश से उद्गम होने वाली नदी देखिए परवन, पार्वती, काली सिंध और चंबल। ठीक है, 1 नंबर। प्रश्न नंबर 26 है वह नदी जो केवल एक ही जिले में बहती है? जोजड़ी, साबी, कांतली, कांकनी। तो एक ही जिले में कौन सी नदी बहती है? कांकनी नदी। ठीक है, आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। इसका उद्गम होता है कोटरी गांव की पहाड़ी जैसलमेर से और ये सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी मानी जाती है। 27 नंबर है बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? बनास, चंबल, सोम, माही। तो यहाँ पर आ जाएगा माही नदी। क्वेश्चन नंबर 28 है अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे यू आकार में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? साबरमती, लूनी, माही, सुकड़ी। तो यहाँ पर है माही नदी।
क्वेश्चन नंबर 29 से कौन सी नदी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? बनास, चंबल, लोनी, माही। तो यहाँ पर हो जाएगा लोनी नदी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान की कौन सी नदी बेसिन में उपलब्ध सतही जल की स्थिति सर्वाधिक है? चंबल, बनास, माही, लोनी। तो राइट आंसर है चंबल नदी। 31 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी घाटी में संभावित उपलब्ध जल की मात्रा सर्वाधिक है? बनास, माही, लूनी और सूकड़ी। तो इसका राइट आंसर है माही नदी। क्वेश्चन नंबर 32 है, बेणेश्वर में माही नदी, सोम नदी व का संगम है। बेणेश्वर में कौन कौन सी नदी का संगम है? तो यहाँ पर हो जाएगा एक जाखम नदी। ठीक है, माही, सोम और जाखम। 33 नंबर क्वेश्चन है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पर रंगाई छपाई उद्योग। और आज का महत्वपूर्ण और लास्ट प्रश्न, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, और रेगुलर टेस्ट सीरीज के लिए आप चैनल से भी जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी जोड़िए। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से ही बना हुआ है। ठीक है। और भी जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं यहाँ पर CET, रीट हैं और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के भी मैं करवाने वाला हूँ, तो आप अभी से जुड़ जाइए। ठीक है। लास्ट प्रश्न है कि जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह है माही, साबरमती, चंबल और गुंजाली। तो कौन सी नदी है? माही नदी। ठीक है। तो ये आज अपवाह क्षेत्र और नदियों को लेकर के महत्वपूर्ण 34 प्रश्न अपन ने देख लिए हैं। ठीक है। आप कमेंट में बताना कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।